आज मैं राजीव चौधरी की कहानी सुना। वेरी गुड। एक दिन राजीव चौधरी अपने चैम्बर में बैठे थे। उस दिन कोई केस नहीं था तो आराम कर रहे थे। तो एक आदमी बदहवास दौड़ता हुआ आया और बोला कि उसके फ्लैट का स्टे लेना है। अब किसका स्टे लेना है, क्या करना है, बने वो तो बताओ। तो उसने एक फाइल दिया, बोले ये फाइल है और उसके फ्लैट का स्टे लेना। तो राजीव ने उनको आराम से बैठाया, पानी पिलाया, बोले कि देखो भैया आप ये फाइल छोड़ जाओ और 2 दिन बाद सैटरडे को आओ, मैं फाइल आपकी स्टडी कर लूँगा और फिर हम इस केस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे भी कोर्ट तो मंडे को खुलेगा, मंडे को ही केस हम फाइल कर पाएंगे। तो वो आदमी फाइल छोड़कर चला गया। राजीव ने उसकी फाइल स्टडी की। सैटरडे को वो आदमी ठीक टाइम पर आ गया। आज वो आदमी थोड़ा रिलैक्स था, जैसे पहले दिन एकदम बदहवास था ऐसा नहीं था। आज थोड़ा सा रिलैक्स मूड में था। तो राजीव ने उनको बोला कि मैंने आपकी फाइल पूरी पढ़ी है। तो हेलो, हाँ, तो राजीव ने कहा कि मैंने आपकी फाइल पूरी पढ़ ली है। आप गांव में रहते थे, आपके पिता खेती करते थे, आपका एक भाई और एक बहन थी। बोले हाँ। बोले कि आप 10th स्टैंडर्ड में जब पढ़ रहे थे तो आपके पिता की डेथ हो गई। आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, खेती करने लगे और भाई और बहन की पढ़ाई चालू रखी। बोले हाँ। तो भाई जब पढ़ता रहा, आखिर उसको इंजीनियरिंग में जब एडमिशन मिला तो आपके पास पैसा नहीं था एडमिशन के लिए। आपने अपना एक खेत बेच दिया और भाई को एडमिशन दिलवाया। एडमिशन हो गया, पढ़ाई शुरू हो गई भाई की। अचानक आपका भाई बीमार हो गया और डॉक्टर ने कहा कि इसकी दोनों किडनी फेल हो गई। तो आपने कहा कि मैं तो गांव में रहता हूँ, खेती करता हूँ, तो मेरे लिए चलेगा, मैं अपनी एक किडनी देता हूँ। आपने एक किडनी अपने भाई को दी और उसकी पढ़ाई चालू रखी। भाई इंजीनियर बन गया। तो आपने उन्हीं खेती से अपनी बहन की शादी की, फिर भाई की शादी की, उसके बाद फिर अपनी शादी की। तो हाँ, ये भी ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई आपको अब पूछता नहीं है और आज भाई आपकी खेती में से हिस्सा मांगता है। तो बिल्कुल बोला यही तो मेरा गुस्सा है। उसने जो फ्लैट बनवाया है उसका मैं पूछा कि कहाँ से पैसा आया, तो उसने बोला लोन लिया है। तो मैं उसके फ्लैट का स्टे लेना चाहता हूँ। तो बोले देखो आप केस करेंगे, खर्चा होगा, मुझे तो मेरी फीस मिल जाएगी, लेकिन आपके जो 2 खेत बचे हैं वो भी चले जाएंगे और सालों केस चलता रहेगा। ना भाई आपका सुखी हो पाएगा, ना आप सुखी हो पाएंगे। अल्टीमेटली हो सकता है कि आपके भाई का फ्लैट बिक जाए, उसका पैसा आपको भी मिल जाए, लेकिन जो आपने किडनी दी थी वो तो नहीं मिलेगी। जो आपने खेत बेचा था अपने भाई की पढ़ाई के लिए वो भी नहीं मिलेगा। तो बोले मैं क्या करूँ फिर? बोले भाई को भूल जाओ, अपने दोनों बच्चे जो हैं उनको पढ़ा दो। अगर एक भाई गलत निकल गया, जरूरी तो नहीं कि आपके बच्चे भी गलत निकलेंगे। तो वो बंदा चला गया राजीव की सलाह मानकर और अपने बच्चों को पढ़ाने लगा। आज 10 साल के बाद वो आदमी फिर से राजीव के पास आया मिठाई का डब्बा लेकर। बोले कि मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग कर लिया है, उसकी नौकरी भी लग गई है और अभी वो मेरा जो खेत मैंने बेचा था
वो वापस लेके खरीद रहा है। और कल तो मेरा भाई भी आया था और उसने भी मेरे से माफ़ी मांगी और अब हम बिल्कुल सुखी हैं। तो ये राजीव का एक त्याग, अपनी फीस छोड़ दी, उसकी वजह बदौलत उस भाई को अपना सब कुछ वापस मिल गया। थैंक यू।